बढ़िया यार, फर्स्ट क्लास। आप सुनाओ कैसे हो? एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ बताओ। मुझे आपसे एक बात पूछनी है। एक सेकंड बैठिए, पूछिए क्या पूछना है आपने। मैंने आपसे हाँ पूछिए। आप मुझे ये बताओ, जो फैमिली होती है वो बड़ी होनी चाहिए पहले की तरह, या फिर जैसे अब लोग कहते हैं कि बच्चे दो ही अच्छे, तो की छोटी होनी चाहिए? देखो, छोटा परिवार जो होता है ना, वो क्या होता है कि आप बच्चे की ये सोच के हम छोटा परिवार रखते हैं कि बच्चे की जो परवरिश है ना वो अच्छे से हो जाती है और एजुकेशन अच्छी हो जाती है। तो ये लोगों की जो सोच है ना वो बिल्कुल गलत है। मैं आपको पहली बात बताता हूँ, फैमिली होनी चाहिए बड़ी 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 होनी चाहिए। और फैमिली के अंदर कम से कम जो बच्चे हैं वो 3 से 4 होने चाहिए। और लोग आज एक बच्चा कर लेते हैं और कहते हैं जी उसको हम सुखी जीवन देंगे। अरे आप सुखी जीवन नहीं दे रहे, आप उसको नर्क दे रहे हो दोस्तों, नर्क दे रहे हो। वो पूछो कैसे नर्क दे रहे हो आप, मैं आपको सारी बात बताता हूँ। मान लो चलिए एक फैमिली है, फैमिली के अंदर क्या कि सुख भी आता है दुख भी आता है। कल को कोई दिक्कत आ जाती है तो वो बेचारा, मान लो कि उनके माता पिता को कोई दिक्कत आ गई, मान के चलिए, वो हॉस्पिटलों के चक्कर में उलझा रह जाएगा। अगर या कोई सुख या दुख है तो वहाँ उसको अकेले जाना पड़ेगा। अरे यार वो ऐसा क्या, वो आप उसको सुखी जीवन दे रहे हो या दुखी जीवन दे रहे हो? जो आज की डेट में जो बच्चे होने चाहिए 3 से 4 होने चाहिए, वो इसलिए होने चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि ये मेरा भाई है, ये मेरा चाचा है, ये मेरी मासी है, ये मेरी बुआ है, ये मेरे ताया है और ये चीज़ है। क्योंकि जो पहले जो परिवार हुआ करते थे वो परिवार इकट्ठा रहा करते थे और कल को कोई दिक्कत होती थी उनको पता हुआ करता और सारे खुश रहते थे। आप ये देखो सभी खुश रहते थे। आज की डेट में आधे से ज़्यादा टेंशन में पड़े हैं कि आज मेरा बच्चा बीमार है जी, आज ये बीमार है जी, आज वहाँ जाना है, आज ये करना है, आज फलानी दिक्कत है, और वो तो उसी चीज़ों में उलझा रह जाएगा। इसलिए कहते हैं कि परिवार बड़ा होना चाहिए, ये चीज़ है। तो आपका कहने का मतलब है कि बच्चे कम से कम 3 या 4 होने चाहिए आज बिल्कुल होने चाहिए, 3 या 4 होने चाहिए। लोगों की गाइड दिमाग में ये रहता है कि हम पर अरे भगवान जो देगा आपको वो उसकी रोटी पानी का अरेंजमेंट करके आते हैं। जो बच्चा जो आता है वो अपनी किस्मत में आता है और अपना रोटी पानी लेकर आता है, जो दाना पानी जिसे हम लोग बोलते हैं। तो ऐसा मत सोचिए कि एक बच्चा को हम अच्छी परवरिश देंगे दूसरे को अच्छी परवरिश नहीं दे पाएंगे। तो पहले तो माइंड से ये चीज़ निकाल दीजिए। क्योंकि दोस्तों ये एक वीडियो है ना इन्फॉर्मेशन के लिए है, इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता देता हूँ क्यों है। क्योंकि पहले जो टाइम में ना जो क्या हुआ करता, फैमिली बढ़िया हुआ करती थी और सब कुछ सिस्टम से चलता था। आज की डेट में हमारा एक बच्चा होता है, एक बच्चा हम चाहते हैं कि विदेश में चला जाए। अरे आप अपने वंश को बढ़ाने के लिए बच्चे पैदा करते हो, उसकी फैसिलिटी देने के लिए वो करते हो, आपने उसको विदेश भेज देते हो, उसके बाद आप बूढ़े हो जाते हो, सुख है दुख है, फिर आप पड़ोस को बुलाते हो। परिवार तो ख़त्म हो चुके हैं और पता नहीं चलता कब डेड बॉडी कहाँ पड़ी है किसी की, और किसी को पता भी नहीं है कि वो भाई साहब वो तो ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था जी बंदा जी, और उन्हें घर में पता चलता कि भाई साहब वो तो कम से कम 5 दिन से तो बंदा ही नहीं है उसका। तो दोस्तों ये एक वीडियो इन्फॉर्मेशन के लिए कि अगर 3-4 बच्चे अगर घर में होंगे, उनका परिवार बड़ा होगा, उनको पता होगा कि एक बच्चा विदेश जा रहा है, एक बच्चा हमारे पास है या एक उसकी बिटिया है, तो इस हिसाब से परिवार होना चाहिए। ये मेरी एक पर्सनल वो है कि परिवार कितना होना चाहिए, ये मेरी राय है कि परिवार बड़ा होना चाहिए। जो एक इन्फॉर्मेशन के लिए थी, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।